स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में टाइप 1 है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। और ये जो y है यहाँ पे y और यहाँ पे y, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इस y को और इस y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो x है यहाँ पे q है, ये जो q है वो x में ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे नीचे x है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है कोएफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स मस्ट बी 1, इफ नॉट मेक इट बाय डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स। ये जो dy बाई डी एक्स है इसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो इसको डिवाइड करके, ये जो कोएफिशिएंट होगा इसको यहाँ पे बोथ साइड्स पे डिवाइड करना होता है। यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, तो ये कोएफिशिएंट 1 होगा। और सेकेंड कंडीशन है RHS मस्ट बी फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। ये जो RHS है Q, ये फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। फंक्शन ऑफ x क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे x है, dx है, इसीलिए ये फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो अभी p और q क्या होता है वो देखते हैं। p है कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है अपना p, और p कोएफिशिएंट है इस डिपेंडेंट वेरिएबल y का, और q है RHS। और अभी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा वो देखते हैं। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है IF इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये जो नीचे dx होता है उसी का dx है ये ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये अपने को टाइप में मिला है। डिपेंडेंट वेरिएबल इस टाइप में कौन सा है? y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो फर्स्ट वाला आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल y आएगा इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को यहाँ से मिलेगा ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q अपने को RHS से मिलेगा, RHS से q मिलेगा इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही वाला फिर से लिखना है dx, ये इंटीग्रेशन होगा वो विथ dx होगा प्लस c। तो ये है टाइप 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये टाइप समझा है तो इसका ही अपोजिट टाइप देखते हैं। सेकेंड वाला टाइप है ये वाला, सेकेंड टाइप है जस्ट फर्स्ट हम लोग ने अभी किया उसका अपोजिट टाइप है सेकेंड वाला। सेकेंड टाइप है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ dx अपॉन dy मस्ट बी 1। ये जो कोएफिशिएंट है dx अपॉन dy का यहाँ पे, ये हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसको 1 करना होता है डिवीजन करके। इधर भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। ये अपने को क्लैरिटी आएगी जब भी हम लोग क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे। RHS मस्ट बी फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। ये जो RHS है q, ये किसका फंक्शन होना चाहिए? y का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे dy है इसलिए ये RHS फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। और p क्या है? p है कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इस डिपेंडेंट वेरिएबल का कोएफिशिएंट है p। और q है RHS, ये q है जो RHS है जिसका फंक्शन y होना चाहिए। मतलब ये q y के टर्म्स में होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो इसको वैसा लाना होता है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा IF इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी वाई। यहाँ पे dy है इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी dy आएगा। अभी इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन है डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ये dy कहाँ से आया? यहाँ पे dx अपॉन dy है इसलिए इंटीग्रेशन विथ dy आएगा। और अभी इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है x। ये जो अपना टाइप है dx अपॉन dy, ऊपर x है और यहाँ पे भी x है। इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है, इसलिए फाइनल सोल्यूशन में डिपेंडेंट वेरिएबल x आएगा इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को यहाँ से मिलेगा ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी वाई प्लस c। ये था इंट्रोडक्शन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप 1 और टाइप 2 का। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन sin 2x dy अपॉन dx इक्वल टू y प्लस tan x।
अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टाइल से। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, इसका कोइफिशिएंट साइन 2x है, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोइफिशिएंट हमेशा यहाँ पे 1 होना चाहिए, इसलिए पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय साइन 2x करेंगे। तो फिर उसका आंसर आएगा, फर्स्ट आएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y अपॉन साइन 2x। पूरे इक्वेशन को हम लोग साइन 2x से डिवाइड करें तो यहाँ पे साइन 2x आएगा प्लस tan x अपॉन साइन 2x आएगा, साइन 2x। अभी इसमें अपने को आगे सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इस ये वाले टर्म को, फर्स्ट वाले टर्म को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो अपना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो उसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ऐसा लिखेगा हम लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन साइन 2x इक्वल टू tan x अपॉन साइन 2x अपॉन साइन 2x। अभी इसको अपने को आगे सॉल्व करना है। ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हुआ है, लेकिन इसको अभी अपने को आगे भी सॉल्व करना है। इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन साइन 2x इक्वल टू tan x को हम लोग लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x लिख सकते हैं, और ये जो साइन 2x है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x cos x। अभी इससे होगा क्या कि ये जो साइन x और साइन x है वो कैंसिल होगा, और एक cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x हुआ, तो ये कैंसिल करेंगे साइन x, और यहाँ पे भी साइन x, इसको थोड़ा आगे करते हैं, और ये cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x होगा, तो उसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन साइन 2x इक्वल टू cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x होता है, लेकिन 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है, तो उसको लिखेंगे ऊपर sec स्क्वायर x। 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, और sin x कैंसिल हुआ, नीचे बचा सिर्फ 2। अभी इसको हम लोग नॉर्मल p और q में लिखते हैं, जो फॉर्म है अपना फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये अपना स्टैंडर्ड टाइप 1 का फॉर्म है। इसमें p कौन सा है और q कौन सा है वो अभी अपने को लिखना है। इसमें p है, p क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का कोएफिशिएंट। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल y है। इस y का कोएफिशिएंट यानी माइनस 1 अपॉन साइन 2x, तो p है अपना माइनस 1 अपॉन साइन 2x, एंड q क्या है, q है राइट साइड वाला sec स्क्वायर x अपॉन 2। हम लोग ने जब ये डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, तभी हम लोग ने देखा था यहाँ पे जो dx है वो राइट हैंड साइड q में उसका फंक्शन होना चाहिए। इसका मतलब q में सिर्फ x वाला ही पार्ट होना चाहिए, तो हमें जो q मिला है उसमें सिर्फ x वाले टर्म्स है, इसका मतलब ये ऑर्डर परफेक्ट है। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अभी इसमें निकालना होता है अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे फर्स्ट अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई एफ इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे डी एक्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे भी डी एक्स है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में डी एक्स है, इसलिए यहाँ पे डी एक्स आया। तो इसको फॉर्मूला पुट करके हम लोग आंसर निकालेंगे इसका, ई रेस टू इंटीग्रेशन
अभी p क्या है, p है -1/sin2x, उसको लिखेंगे -1/sin2x है यहाँ पे। sin2x को हम लोग लिख सकते हैं 2sin x cos x, 2sin x cos x ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे ही e रेस टू, अभी ये -1/2 है, उसको बाहर निकालेंगे -1/2, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा sin x इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी इसको हम लोग आगे सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस एक्स करेंगे। यहाँ पे हम लोग कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे डिवाइड करेंगे कॉस एक्स से। इससे कुछ इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपना काम सिंपल हो जाता है। ऐसा करेंगे, फिर इसको आगे लिखेंगे e रेस टू -12 इंटीग्रेशन। अभी अपने को क्या करना है, 1/sin x हम लोग ने लिखा sin x इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय कॉस एक्स किया, यहाँ पे कॉस एक्स किया, यहाँ पे कॉस एक्स किया। अभी अपने को क्या करना है कि ये जो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है वो tan x होता है, तो उसको लिखेंगे, और ये cos x इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको लिखेंगे हम लोग ऐसा। सबसे फर्स्ट 1/cos x इंटू कॉस एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, उसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan x, ये tan x। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे। ऐसा हम लोग ने क्यों किया है, क्योंकि अपने को ये इंटीग्रेशन इजीली फाइंड होना चाहिए, इसीलिए किया है। tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, और अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज में, इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन, और नीचे अगर फंक्शन ऑफ x होगा और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट होगा तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग फंक्शन ऑफ x, लॉग फंक्शन ऑफ x उसका आंसर होता है। सेम वैसे ही अपने को यहाँ पे मिला है e रेस टू -12, और जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के बाहर नीचे है tan x और ऊपर है सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो अपने को मिलेगा आंसर e रेस टू -12, और इसका आंसर होगा लॉग फंक्शन ऑफ x, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी लॉग tan x इसका आंसर होगा। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये जो -12 है, लॉग की प्रॉपर्टी से ये -12 x के ऊपर जाता है, तो वो लिखेंगे e रेस टू लॉग, लिखेंगे लॉग tan x, और ये -12 x के ऊपर गया यानी -12 यहाँ पे आया। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे। x, अभी ये क्या होता है, e और log एक दूसरे को कैंसिल करते हैं क्योंकि ये एंटी लॉग है। e मतलब एंटी लॉग और log मतलब log, log और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये आंसर बचेगा यहाँ पे tan x रेस टू -12। अभी tan x रेस टू -12 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/√tan x, √tan x। ये रूट मतलब हाफ होता है और हाफ ऊपर गया तो -12 बनता है, तो ये है अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, ये है अपना फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अभी इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग ने ऊपर देखा था y है, क्योंकि यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल y आएगा। उस डिपेंडेंट वेरिएबल को अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब भी हम लोग ने निकाला
1 अपॉन रूट tan x, उसको लिखेंगे 1 अपॉन रूट tan x इक्वल टू इंटीग्रेशन आएगा। और q अपने को क्या मिला, q अपने को मिला sec स्क्वायर x अपॉन 2, उसको लिखेंगे sec स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को मिला 1 अपॉन रूट tan x, वो लिखेंगे फिर से 1 अपॉन रूट tan x dx प्लस c। अभी अपने को इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद अपने को आंसर मिलेगा। तो इसको फिर से लिखते हैं y इंटू 1 अपॉन रूट tan x, फिर लिखेंगे इसको इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये फिर से लिखेंगे sec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट tan x dx प्लस c। अभी अपने को ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। वो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x, यानी डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन रूट f ऑफ x रहेगा। तो इसका आंसर होता है 2 रूट f ऑफ x प्लस c। इसका मतलब क्या है, अगर रूट में कोई फंक्शन रहेगा और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट रहेगा तो उसका आंसर रहता है 2 रूट f ऑफ x। तो यहाँ पे भी केस हमारे पास वैसे ही है, रूट में फंक्शन है रूट tan x और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। इस tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, यानी हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे इसका y इंटू 1 अपॉन रूट tan x, y अपॉन रूट tan x इक्वल टू, इसका आंसर लिखेंगे फर्स्ट ये 1/2 है, ये पहले 1/2 लिखते हैं इंटू इसका आंसर लिखेंगे 2 रूट tan x प्लस c, और ये 2 कैंसिल होगा। तो ये है अपना फाइनल आंसर y इंटू 1 अपॉन रूट tan x इक्वल टू रूट tan x प्लस c। तो इस आंसर को हम लोग बॉक्स करेंगे और ये है अपना फाइनल आंसर।